नमस्कार साथियों, आज के क्लास के अंदर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हम राजस्थानी शब्दावलियों के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान की कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं और उनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो हमें पता नहीं होता है। तो इसी कारण बहुत सारे क्वेश्चन है वो हमारे गलत हो जाते हैं और एग्जाम को हम अपने क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो जो भी साथी क्लास के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं निनाण क्या होता है। तो निनाण के बारे में साथियों बात की जाए तो निनाण क्या होता है, खेत के अंदर जो खरपतवार को हटाई जाती है तो उसको निनाण के नाम से जाना जाता है। खेत की खरपतवार को हटाना, खेत की खरपतवार को जब हटाया जाता है या फिर कचरे को हटाया जाता है तो उसको निनाण कहा जाता है। उसके बाद जो सूड शब्द है हमारा, उसकी यदि बात की जाए साथियों तो जो बिजाई से पूर्व जो झाड़ का कचरा होता है उसको जब हटाया जाता है तो इसका आप नोट कर लो, बिजाई से पूर्व कचरा हटाना, बिजाई से पूर्व कचरा हटाना। जब किसी फसल की बुआई की जाती है या बिजाई की जाती है किसी फसल की तो उससे पहले जब जमीन से जो कचरा हटाया जाता है उसको सूड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो लावणी होती है वो कहा जाता है फसल की कटाई को। फसल की कटाई को क्या कहा जाता है, लावणी कहा जाता है। उसके बाद अगले शब्द देखिए भाई, खड़ो। खड़ो की न केवल अनाज का निकालना, अनाज का निकालना मतलब खेत से जो अपने कोई भी फसल होती है हमारी उस फसल को निकाल के लेकर आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, खड़ो बोलते हैं। उसके बाद अगला शब्द आता है दंताली। दंताली की न कि अनाज जब आप कोई भी खेत के अंदर काम करा तो भी टाइम खेत के अंदर जो कचरो है भी कचरा ने आप निकालना है भी इकट्ठो करना हुआ है जी। आप कोई भी अपने जब पानी लगाने खातर जो खाड़ो बनीड़ो है भी अंदर कचरो हो जावे भी कचरा के कर आप कस्सी काटा इन सारे तो कस्सी जो सारे कचरे ने काट के जब आप भी के करा इकट्ठो करा जब बोझ को इकट्ठो करने वाला अपने कन औजार हो बिना आप दंताली बोलना। तो कचरा इकट्ठा करने का औजार, कचरा इकट्ठा करने का औजार, कचरा इकट्ठा करने का औजार होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जेड़ी की। जेड़ी के इन अपनी भाषा में यदि आप बात करा तो इन बोला आप जेई बोला, ठीक है। तो इन के दो सिंग हुआ, दो सिंग वाला उपकरण, दो सिंग वाला उपकरण। अब जेई किसी को होगी, वाई त्रिया होगी। वाई का तो क्या पंख साइड के अंदर निकलेड़ा हुआ है, बट आज की जेयू होगी अपनी इंग आकार है वो कई हिसाब हुआ, देखो इ तरीका हुआ वो और थोड़ा सा मुड़ेड़ो होगा और इन तरीका जेगी आकृति होगी। चौसांगी जेड़ी के समान होती है और इसके क्या होते हैं, चार सिंग होते हैं। चार सिंग वाला उपकरण, चार सिंग वाला उपकरण होता है और चार सिंग वाले उपकरण को चौसांगी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला देखो भाई, अगला क्या आ गया, दांती। दांती क्या होता है, फसल काटने का औजार, फसल काटने का औजार होता है। इन तरीके की होगी अट्ठा छोटा ब्लेड होगी बिंग ऊपर केला गिड़ा उसे इन तेरा धंधा और एक के होगा अट्ठा हैंडल होगा जिन्हें बिंगी भी जो आप इन्हें पकड़ के और कोई भी फसल होगी बिंगी कटाई कर सका। तो दांती फसल काटने का औजार। उसके बाद क्या आता है, रूमा। रूमा क्या होता है, भी कस्सी से छोटा होता है, कस्सी से छोटा होता है, टाबर का छोटो कस्सियो, ठीक है। तो कस्सी से छोटा होता है वो छोटा कसिया जिसको हम क्या कहते हैं भाई, रूमा कहते हैं। कुदाली, फावड़ो, कस्सी, तो ये क्या होता है, खुदाई के उपकरण होते हैं, खुदाई के उपकरण। कुदाली, फावड़ो, कस्सी इनको क्या कहा जाता, किस काम में लिया जाता है, खुदाई करने के काम में है इनको लिया जाता है, कुदाली, फावड़ो और कस्सी। उसके बाद अगले उपकरण देखो भाई, अगला आ गया हल शीर। हल शीर क्या होता है भाई, भूमि को जो जोतने वाला उपकरण होता है, भूमि को जोतने वाला उपकरण, भूमि को जोतने वाला उपकरण। चलिए इस पहले इसकी आकृति देखते हैं। जो भूमि को जोतने वाला हल या फिर इसको शीर कहा जाता है ना, वो इस प्रकार से होता है।
इसकी आकृति है वो कुछ इस प्रकार की होती है। इसको बोला जाता है हाल और इसको हैंडल बोला जाता है। अपनी भाषा में इसको हैंडल बोला जाता है, बट किसान इसको कुछ और बोलते हैं। इसको बोला जाता है फाड़ा। ये नुकीला होता है, नुकीला सिरा इसका, नुकीला सिरा होता है। और ये हो गया हाल, ये हो गया उसका नुकीला सिरा जिसको अपनी भाषा में फाड़ा बोला जाता है। और ये इसको पकड़ने वाला यहाँ पे हैंडल हो गया। तो ये होता है हल। इसको क्या कहा जाता है? हल और सिर के नाम से वो इसको जाना जाता है। भाई जो बागड़ी को समझते हैं ना वो इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता है, उस वो समझ भी सकता है इस शब्द को। जैसे फाड़ा है, नुकीला है, हैंडल है, इनके क्या आप आपकी भाषा के अंदर अलग लीजिए। मारवाड़ी क्षेत्र के अंदर आप बात करें तो मारवाड़ी क्षेत्र के अंदर जो हल सिर है, बिना हल आप कद भी कोई बिजाई करांगा तो बिजाई करा जी टाइम आप बीज डाला जमीन के ऊपर बिना हड़ोतियो करनो के देवा है। अब जमीन ने बुवानी हुआ जी भूमि ने आप भूमि के अंदर जब आप जोतनी के वहां जब बिना कोई मारवाड़ी भाषा के अंदर बात करो तो वो क्या करेगा, वो पाड़ कर गया वहीं तरह का कोई शब्द होगा। अब इनके अंदर आप बात करा जिसो अपने कौन सा हो गया, हल सिर हो गया। हल सिर के बाद आता है गेती। गेती क्या होता है भाई? कठोर भूमि की खुदाई करना, कठोर भूमि की खुदाई का उपकरण। कठोर भूमि के ऊपर जब भी खुदाई करांगा तो बठाई का कठोर जी भूमि है भी आप खुदाई करनी चाहो तो भी खातर जो उपकरण आप काम में लेवा वो कौन सो है, गेती नाम हुआ वो। उसके बाद अगले देखो भाई, अगला कौन सा आ गया? अच्छा ये उसको एक्सप्लेन हो गया। अगला आ गया अपना अनालू। और अनालू फसल और श्यालू फसल, ये दो प्रकार की फसलें होती हैं। अनालू कौन सी होती है? जो रबी की फसलें होती हैं। इनका जो समय क्या होता है? सर्दी, सर्दी में होने वाली, सर्दी में होने वाली फसल हो गई। और ये कौन सी हो गई? गर्मियों का मानसून, गर्मियों का मानसून फसल। इसके अंदर बात की जाए तो इसमें आ जाता है चना आ जाएगा हमारा, गेहूं को रख लेते हैं इसमें, जौ को भी इसी में डाल देते हैं। श्यालू की फसल जो गर्मियों का मानसून होता है उसमें जो फसल होती है उसमें कौन कौन सी फसल आएगी? अब गर्मियों का मानसून है, अब कौन सी फसलों की ज्यादा बुआई हो रही है? देखो अब जो फसलों की बुआई हो रही है उसके अंदर जैसे अपने ग्वार डाल दिया, कपास हो गया, कपास की खेती अभी होगी। उसी प्रकार अपने मूंगफली की भी खेती इसमें लिख सकते हैं। तो ये होती है श्यालू की फसलें जिनको गर्मियों का जो मानसून होता है उसके आधार पे होती है। और अनालू की फसलें होती है वो सर्दियों के अंदर, चना गेहूं जो इसके उदाहरण हो गए भाई। चलिए आगे देखते हैं बुआई क्या होती है। बुआई होती है जब अपने खेत की जुताई करते हैं। तो खेत की जुताई करना, खेत की जुताई करना, पाड़ करना भी इसको कहा जाता है। खेत की जुताई करना, जैसे अपने अभी हमारे खेत के अंदर कणक की फसल है, ठीक है, कणक की जो फसल है उसको जब क्या करते हैं हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उस भूमि की क्या की जाती है? जुताई की जाती है। मतलब फसल बोने से पहले किसी को जब उसकी जुताई की जाती है उसको बुवाई के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला शब्द कौन सा है? हिंसू होता है। हिंसू क्या होता है? पत्थर खोदने का औजार, पत्थर खोदने का उपकरण, पत्थर खोदने का उपकरण होता है। और ये किससे बना होता है भाई? लोहे से बना होता है, लोहे का उपकरण होता है, लोहे से बना हुआ उपकरण होता है। उसके बाद अगला शब्द देखो हमारा, अगला शब्द है चडस। चडस क्या होता है? कुएं से जब अपने पानी को निकाला जाता है, कुएं से जब पानी को, आपने देखा होगा कुएं से जब पानी को निकाला जाता है तो इस प्रकार का एक दो चक्कर सा बना होता है, उसको क्या बोला जाता है? चडस बोला जाता है। तो कुएं से पानी निकालने का, पानी निकालने का उपकरण, पानी निकालने का उपकरण। उसके बाद आता है रहट और ओट। ये क्या होता है भाई? सिंचाई के लिए जब कुएं से पानी निकाला जाता है तो और जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है साथियों उसको रहट के नाम से जाना जाता है। तो कुएं से पानी निकालने का, कुएं से पानी निकालने का उपकरण जिसमें
चक्कर लगे होते हैं। आजकल तो अपने को यह नहीं मिलता है देखने को। पुराने जमाने की जो विधि है सिंचाई की, उसके अंदर हम देख सकते हैं, बट आजकल है वो इसका उपयोग नहीं होता है भाई। उसके बाद अगला देखो भाई, ढील की। ढील की क्या होती है? लकड़ी का क्या, लकड़ी के एक चडस को बांधकर जो कुएं से पानी निकाला जाता है, उसी तरह एक क्या करता है, जो तुला की तरह काम करने वाला होता है ये, जिसको ढील की बोला जाता है। लकड़ी के चडस को बांधकर पानी निकालने का उपकरण। और जो भूण होता है, भूण क्या होता है? इसको भूण कहा जाता है। ये होता है पानी निकालने के लिए कुएं के पास चक्कर के पास एक लकड़ी लगी होती है भाई। पानी निकालने के लिए कुएं के पास एक लकड़ी का डंडा होता है, जिसको भूण के नाम से जाना जाता है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के साथ हमने पढ़ लिया है, और लगभग आपको ये बस 15 के समथिंग मैंने करवा दी है। और आगे की जो क्लास है उसी के अंदर हम आगे की जो 15 शब्दावलियां हैं, या फिर जो हमारी 20 शब्दावलियां बची हुई हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे, और कौन सी शब्दावलियों को किस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं, और कौन कौन से शब्द हैं जिनको राजस्थानी भाषा के अंदर लिया जाता है, और उनका शाब्दिक अर्थ अपनी भाषा में क्या होता है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।